Hello students, welcome to the very new module of Locus. In this we are going to start with the entrance part of Locus. Whatever we have learned till now is going to come into entrance, but also these are certain topics which are exclusively for entrance. That means they won't be asked for your board exam or your college exam, that is your theory exams, but then the upcoming topics will be asked only in entrance. Now for this we'll consider a rectangular coordinate system, that is x-axis, y-axis and the origin O. Let P small x comma small y be any point on this rectangular system. Now what we'll do is we will keep the origin fixed and we will rotate the x and y axis. Then the resulting figure will look something like this. Now let the axis be rotated through an angle theta. That is, the angle between the old x-axis and the new x dash axis is theta, and the angle between the old y-axis and the new y dash axis is also theta. Then just like what we saw in shift of origin, यहाँ पे भी p small x comma small y का coordinates जो है वो change होगा. So let the new coordinates of small x comma small y be capital X comma capital Y. Now इसमें जो coordinates, angles ये सब use हो रहा है, let us write that down. So first of all we have small x comma small y, which indicates your old coordinates. Then we have capital X comma capital Y, which is your new coordinates. And finally you have theta, which is the angle through which the axes are rotated. Look here carefully students. अगर तुम अच्छे से देखोगे ना तो you will see that this is just like shift of origin. Shift of origin में क्या होता था? स्मॉल x कॉमा स्मॉल y होता था ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए, बराबर. फिर उसमें भी कैपिटल x कैपिटल y था न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए, एंड उसमें देयर वाज h कॉमा k व्हिच वाज अ पॉइंट टू वेयर ओरिजिन वाज शिफ्टेड. बट यहाँ पे h कॉमा k नहीं है, यहाँ पे h कॉमा k के बदले थीटा है. बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है. एंड यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल थ्रू विच द एक्सिस आर रोटेटेड. अभी ना ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये थीटा का ना दो पॉसिबल डायरेक्शन है. इट कैन बी आइदर एंटी क्लॉकवाइज और इट कैन बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? ये डायरेक्शन. एंड क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन. अब देखते हैं कि थीटा एंड इस डायरेक्शन दोनों का रिलेशन क्या है. ठीक है, अगर थीटा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से, देन थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेने का. एंड अगर थीटा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज से, देन थीटा का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेने का. एंड ये नेगेटिव पॉजिटिव कब लेने का? जब हम सम सॉल्व करते हैं. ठीक है, एंड अगेन वो भी हम देखेंगे. बस ये एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, कि थीटा को हमेशा उसके डायरेक्शन के साथ कंसिडर करने का. एंड स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है कि एक्सिस को रोटेट करने से पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा, ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस. ना इसमें ना एक डाउट ये आता है कि यार अगर एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस के बीच में जो एंगल थीटा है, तो ये जरूरी है क्या वाई एंड वाई डैश के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा? एक्चुअली यस, हाँ जरूरी है. इफ इट इज सेड दैट द एक्सिस आर रोटेटेड बाय थीटा, मतलब ऑटोमेटिकली एक्स एंड एक्स डैश के बीच में एंगल थीटा होगा, वाई एंड वाई डैश के बीच में भी थीटा ही होगा. ठीक है, हमेशा सेम एंगल ही होगा. नाउ लाइक आई सेड, रोटेशन ऑफ एक्सिस इज जस्ट लाइक शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे हम? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करते थे, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के, बराबर. वैसे ही रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए भी कुछ फॉर्मूलास है. इनफैक्ट देयर आर फोर फॉर्मूलास, वन फॉर कैपिटल एक्स, वन फॉर कैपिटल वाई, वन फॉर स्मॉल एक्स एंड वन फॉर स्मॉल वाई. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट these formulas. In order to find capital X and capital Y, we will use the formula capital X equal to small x cos theta plus small y sin theta, and capital Y equal to minus small x sin theta plus small y cos theta. Similarly, to find small x and small y, we have the formula small x equal to capital X cos theta minus capital Y sin theta, and small y equal to capital X sin theta plus capital Y cos theta. So these are the formulas that we are going to use in rotation of axis. Very easy, right? No, I know it's a bit difficult कि इसको याद रखे. Actually थोड़ा ज्यादा ही difficult है, I know. So अगर गलती से ये याद रख भी लिया तुमने, तो फॉर्मूला लिखते वक्त ना साइन कॉस इधर उधर हो सकता है. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि तुम इसको ना बाय हार्ट करना अवॉइड करो.
I'll tell you a secret how to remember it. Okay. So in order to remember this formula, हमें ना एक सीक्रेट मैजिक स्क्वायर चाहिए जो ऐसा कुछ दिखेगा. अब इसमें ना हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई फिल करेंगे. जैसे मैं फिल कर रहा हूं ना, ये देख लेना, ठीक है. यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई. हमेशा इस टेबल के लिए एक रूल फॉलो करना कि जब भी कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसके लिए ना हमेशा हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करना. एंड अगर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के लिए कुछ है तो उसके लिए हमेशा वर्टिकली ट्रैवल करना. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं. अगेन स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से रिलेटेड कुछ भी है तो हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे. ठीक है, हॉरिजॉन्टली. एंड अगर स्मॉल वाई स्मॉल एक्स से कुछ रिलेटेड है तो हम वर्टिकली जाएंगे. ठीक है, ये दिमाग में रखना. कैपिटल के लिए हॉरिजॉन्टल, स्मॉल के लिए वर्टिकल. नेक्स्ट तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि जहां पे सेम वहां पे कॉस. जहां पे सेम मतलब क्या? जहां पे कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स दोनों मीट करता है वहां पे कॉस. जहां पे कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई मीट करता है वहां पे कॉस. मतलब जहां पे दोनों सेम एक्स मीट करता है वहां पे कॉस. जहां पे दोनों सेम वाई मीट करता है वहां पे कॉस. मैंने इसमें बताता हूं. यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कैपिटल एक्स, यहाँ पे वर्टिकली स्मॉल एक्स, यहाँ पे मीट करेगा तो कॉस थीटा. यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कैपिटल वाई, वर्टिकली स्मॉल वाई, यहाँ पे मीट करेगा तो कॉस थीटा. ठीक है, तो सेम सेम वहां पे कॉस. नेक्स्ट, जो बाकी स्क्वायर है ना वहां पे साइन थीटा लिख दो. ठीक है, तो ये मैंने साइन थीटा लिख दिया. अभी और एक चीज, यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्क्वायर में ना ऐसा माइनस डाल देने का. ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा. एंड स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये वाला माइनस साइन बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे तुम मिस्टेक करने का चांसेस ज्यादा है कि तुम ना ये माइनस साइन भूल जाओगे ना. ऑब्वियसली हमें इसमें से फॉर्मूला मिलेगा, बट देन इफ यू आस्क मी, जब भी हम सम सॉल्व करोगे ना रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में, तभी ना ये टेबल मुझे बनाना पड़ेगा. बट देन ये टेबल बनाते वक्त कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, इतना सब लिखने के लिए ना टाइम लगेगा. सो रादर देन दैट, यही टेबल को ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, जहां पे भी कॉस थीटा आएगा उसके बदले सी, एंड जहां पे भी साइन थीटा आएगा उसके बदले एस. तो तुम्हारा टेबल ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तुम ना टेबल बनाने सीख गए. अब देखते हैं कि इस टेबल में से हाउ कैन यू डिराइव द फॉर्मूलाज. ओके, सो लेट अस मेक दिस टेबल वंस मोर. यहाँ पे कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, वहां पे कॉस थीटा. जहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिले वहां पे कॉस थीटा. बाकी हर जगह साइन थीटा एंड यहाँ पे एक माइनस साइन. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमारा टेबल रेडी है. नाउ इफ यू नीड टू फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स. न्यू कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई. ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करना है तो देखते कैसे फाइंड करते. अब कैपिटल एक्स के लिए क्या बोला था मैंने? हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने का. तो देखो मैंने हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करके इसको मैंने हाईलाइट किया. ठीक है, अब इस कॉस थीटा स्मॉल एक्स के साथ जाएगा एंड साइन थीटा स्मॉल वाई के साथ जाएगा. तो cos theta into small x, that is x cos theta, and sin theta into small y, that is y sin theta. ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो हमें मिल गया कैपिटल x का फॉर्मूला x cos theta plus y sin theta. Similarly for capital Y we will travel horizontally, that is this. and again मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. देखो स्टूडेंट्स अभी वापस तुम क्या करोगे? तुम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करोगे स्मॉल x के साथ एंड प्लस कॉस को मल्टीप्लाई करोगे स्मॉल y के साथ. सो वी हैव minus x into sin theta, that is minus x sin theta plus small y cos theta. तो देखो guys, we have a formula for capital Y. Now this is how you will get formula for capital X, capital Y. That is जब भी तुम्हें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तुम इस तरीके से फाइंड करोगे. ठीक है, कैपिटल है तो हॉरिजॉन्टली जाने का. Now let us see how to find the old coordinates. For that we'll consider the table again with capital X, capital Y, small y, and we'll fill it with cos theta and sin theta just like that जैसे हमने previously बनाया था. ठीक है, now ये टेबल को ना स्टूडेंट्स अच्छे से बाय हार्ट करना. ठीक है, now to find the old coordinates, and old coordinates मतलब क्या? small x small y. very good. तो अभी small x फाइंड करने के लिए स्मॉल x के लिए क्या करने का? वर्टिकली जाने का. ठीक है, वर्टिकली. तो अभी क्या करोगे तुम? इस cos थीटा को कैपिटल x के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड इस माइनस साइन थीटा को कैपिटल y के साथ मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, सो वी हैव कैपिटल x cos थीटा माइनस कैपिटल y sin थीटा. सिमिलरली अगर तुम्हें स्मॉल y फाइंड करना है
तो तुम क्या करोगे, तुम मल्टीप्लाई करोगे इस साइन थीटा को कैपिटल एक्स के साथ एंड इस कॉस थीटा को कैपिटल वाई के साथ. सो यू हैव कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा. एंड स्टूडेंट्स, दीज आर द फोर फॉर्मूलाज जहां से तुम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये सब फाइंड करोगे. ठीक है, हर सम सॉल्व करते वक्त रोटेशन ऑफ एक्सिस का मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस टेबल जिस तरीके से मैंने बताया. तो पहले टेबल बनाना, टेबल में से फॉर्मूला डिराइव करना. ठीक है, टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में ना बहुत इजीली ये टेबल बन जाएगा एंड तुम्हारा आंसर कभी रॉन्ग नहीं जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना बेसिक देखते हैं कि भाई बेसिक जब थीटा चेंज होगा यानी कि जब एक्सिस रोटेट होगा तब कैसे कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं, सबसे बेसिक वाला. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Okay students, so let us start with the first question. The question is, if the axes are rotated through 30 degree, then find the new coordinates of 1 comma minus 4. Now जब भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले ये देखना हमेशा कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट के बारे में बात करता है. जैसे क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लोकस है या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है या रोटेशन है, क्या है. ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अब बोला गया है कि एक्सिस आर रोटेटेड. सो स्टूडेंट्स, एक्सिस आर रोटेटेड मतलब हमें समझना चाहिए कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्वेश्चन है. रोटेशन ऑफ एक्सिस का कंसेप्ट है, तो वी विल स्टार्ट विद द न्यू, द ओल्ड एंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस आर रोटेटेड. यहां पे न्यू मतलब न्यू कोऑर्डिनेट, देन ओल्ड मतलब क्या, ओल्ड कोऑर्डिनेट. देन लेट अस स्टार्ट राइटिंग देयर वैल्यूज. इट इज सेड फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, मतलब मुझे न्यू कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, फाइंड करना है. अभी ना मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 comma minus 4, which means my old coordinate is 1 comma minus 4. Also it is given कि axis is rotated through 30 degree. So I'll write 30 degree here. Tell me something students, कुछ भूल रहा हूं क्या मैं, यहाँ पे कुछ है which I am missing? Yeah, right. मुझे ना हमेशा थीटा का डायरेक्शन मेंशन करना है कि थीटा एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज. अब इस क्वेश्चन में ना थीटा का डायरेक्शन नहीं दिया गया है, बराबर. तो ये याद रखना जब भी थीटा का डायरेक्शन मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट उसको एंटी क्लॉकवाइज लेना. ओके स्टूडेंट्स, याद रखना अगर थीटा का डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेने का. एंड मैंने क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, so this will be plus 30. Now having written all the values, let us name them. So the new coordinates will be capital X, capital Y. Old coordinates will be small x, small y. And the angle through which the axes are rotated will be theta. चलो ये भी हो गया. Once we finish naming them, then start preparing our magic square. So capital X, capital Y, small y, यहाँ पे दोनों cos, यहाँ sin and minus sign. Now our magic square is complete. Then let us go ahead and see कि क्या find करना है हमें. They have said find new coordinates, मतलब capital X, capital Y. So capital X equal to and capital Y equal to. Capital है guys, so horizontally जाने का, तो capital X के लिए ये रहा. Then small x into cos, तो small x cos theta. Then small y into sin, तो plus small y sin theta. Then capital Y के लिए again horizontally जाने का. Then small x into minus sin, तो minus x sin theta. Then small y into cos, तो plus y cos theta. So अपना ना फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है. देखो गाइस, अब टाइम है वैल्यू सप्लाई करके सॉल्व करने का. सॉल्व राइट, लेट्स डू दैट. पहले कैपिटल एक्स फाइंड करते. ओके, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा. नाउ स्मॉल एक्स का वैल्यू है 1 एंड स्मॉल वाई का वैल्यू है -4. थीटा इज 30 डिग्री. So let's substitute the values and we get capital X equal to 1 cos 30 plus -4 into sin 30. अब if you remember guys, cos 30 का वैल्यू है हमारा √3/2 and sin 30 का वैल्यू है 1/2. So let us substitute that. The capital X equal to 1 into √3/2 minus 4 into 1/2. So capital X equal to √3/2 minus 4/2. अभी ना स्टूडेंट्स, इफ यू वांट देन यू कैन डिवाइड दिस 4 by 2, बराबर.
2 1 2, 2 2 4, बट मैं फिलहाल यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कॉमन डिनोमिनेटर लेके उसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं ना। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डायरेक्टली कैपिटल एक्स इक्वल टू √3 माइनस 4/2 ऐसा। सो इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया था वहां पे। एनीवे, moving further, since we have got the value of capital X, now let us find the value of capital Y. So capital Y equal to minus x sin theta plus y cos theta. Again students, हमें पता है x and y का values, ठीक है? x का value है 1, y का value है -4, even theta का value हमें पता है which is 30 degree. So let us substitute that. So I have -1 into sin 30 plus -4 into cos 30. Again student, sin 30 का value is 1/2 and cos 30 का value is √3/2. So we have capital Y equal to -1 into 1/2 minus 4 into √3/2. Therefore, capital Y equal to -1 into half, which is -1/2, and this becomes -4 √3/2. Again, दोनों terms का denominator same है, so I'm not cancelling 4 with 2. So I will write capital Y equal to -1 minus 4 √3/2. Therefore, the new coordinates are √3 minus 4/2, comma -1 minus 4 √3/2. So that's it guys, हमें ना हमारा new coordinates मिल गया। यही पूछा गया था ना हमें। Great. Now having finished this question, let us move on to our next question. So the next question says, find the new coordinates of 3, 2 if the axes are rotated through 60 degree. Right. Okay students, now when you see ये question में ना it is clearly mentioned that the axes are rotated, which means ये किसका concept है? ये rotation of axis का concept है। and मैंने क्या बोला था, जब भी rotation of axis का concept आता है, what do we need to find? We need to find the new, the old and the angle through which axis is rotated. ठीक है? So let us write them down. Now question में ये बोला है कि find the new coordinates. So मुझे new coordinates नहीं पता है, ठीक है? मुझे find करना है। And clearly old coordinates are 3, 2 and the angle through which the axis is rotated is 60 degree. अभी the direction of rotation is not given here students. So मैंने बोला था जब भी direction नहीं दिया है तो क्या लेना चाहिए हमें? Anti-clockwise direction. So 60 degree in anti-clockwise direction, and anti-clockwise मतलब क्या? Positive. So this is plus 60 degree. अभी इन सबको ना नाम देते चलो। So new coordinates, so capital X, capital Y, old R, small x, small y, and the angle of rotation is theta. Now once this is over, tell me what is the next step? Yes, the next step is to make the magic square. So capital X, capital Y, small y, cos theta यहाँ, sin theta, minus sin theta, ठीक है? So our magic square is here. Now हमें क्या find करना है? New coordinates, मतलब capital X, capital Y. So we have to obtain the formula for capital X and capital Y. For capital X, let us go horizontally. So this will be x cos theta, then plus y sin theta, and capital Y again horizontally. So small x into minus sin theta plus small y into cos theta. So we obtained the two equations. Once we obtain the equation, then it is time for us to start substituting the values. So we have capital X equal to small x cos theta plus small y sin theta. Value of small x is 3, value of small y is 2, and the value of theta is 60 degree. तो हमने इसको अभी substitute करते। So I have capital X equal to 3 cos 60 plus 2 sin 60. Now what is the value of cos 60? 1/2. And what is sin 60? √3/2. तो ये दोनों values को ना हम यहाँ पे put करते। So we have 3 into half plus 2 into √3/2. Therefore capital X equal to 3/2 plus 2 √3/2. Now again students देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगेन मैं कुछ कैंसिल नहीं कर रहा हूं, ठीक है? उसको एज इट इज वैसे ही रख रहा हूं। एंड सिंस कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम लिख सकते हैं therefore capital X equal to 3 plus 2 √3/2. Now let us calculate capital Y. So capital Y equal to minus small x sin theta
plus small y cos theta. Substituting the values of small x, small y and theta, we have capital Y equal to minus 3 sin 60 plus 2 cos 60. Again students, sin 60 कितना है? root 3 by 2 and cos 60 1 by 2. So let us substitute that. So we have capital Y equal to minus 3 into root 3 by 2 plus 2 into 1 by 2. Which means capital Y equal to minus 3 root 3 upon 2 plus 2 upon 2. Again students, दोनों का denominator same है. So let's write capital Y equal to minus 3 root 3 plus 2 upon 2. So we can safely say our new coordinates are 3 plus 2 root 3 upon 2 minus 3 root 3 plus 2 upon 2. Right guys? Now students, before we go into the next question, I want you to understand these two formulas. One is of cos of minus theta and the other is of sin of minus theta. यानी कि जब हम cos लेते, cos के अंदर अगर नेगेटिव एंगल आया तो क्या, जैसे cos minus 30 या cos minus 25 या cos minus 100 या कुछ भी नेगेटिव वैल्यू आया जिसका cos लेना है, तो हम इसको कैसे लेंगे और उसका क्या फॉर्मूला है, बस ये याद रखना है. सेम गोज फॉर साइन. ठीक है, तो जब भी cos ऑफ माइनस थीटा होगा उसका वैल्यू होगा cos थीटा एंड sin ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस sin थीटा. ठीक है, ये याद रखना. तो क्या याद रखोगे, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, sin माइनस थीटा इज minus sin theta students. Now having looked into that formula, let us move on to our next question. The next question is, if the axes are turned 45 degree clockwise, then find the new coordinates of minus 1, 3. Again students, जैसे ही क्वेश्चन मिलता है आइडेंटिफाई कि कौन सा कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन है. जैसे यहाँ पे बोला है एक्सिस आर टर्न्ड, अब ये याद रखना एक्सिस आर टर्न्ड मतलब एक्सिस आर रोटेटेड. ठीक है, बस एक्सिस आर रोटेटेड को दूसरे शब्दों में लिखा है वो लोग ने. सो ये याद रखना कि एक्सिस आर टर्न मतलब एक्सिस आर रोटेटेड. एंड जब भी एक्सिस आर रोटेटेड यानी कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का बात बोल रहा है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए तीन चीजें. कौन सा, द न्यू, द ओल्ड एंड द एंगल थ्रू विच एक्सिस आर रोटेटेड. अब यहाँ पे न्यू मतलब क्या, न्यू कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. नाउ इतना सब लिखने के बाद लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड इन सबका वैल्यूज हम लोग लिखते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स. सो वी हैव नो आइडिया अबाउट द न्यू कोऑर्डिनेट्स. किसका न्यू कोऑर्डिनेट्स, माइनस 1, 3 का. सो आवर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इज माइनस 1, 3 एंड द एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री. अगेन once we write the angle we should always write the direction. and direction क्या है students यहाँ पे, right, it is clockwise. अब clockwise मतलब कौन सा साइन, minus sign, so minus 45 degree. now let us name them. so capital X, capital Y, small y and theta. once we obtain all our data यानी कि सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से निकालने के बाद, then let us start writing the magic square. so capital X, capital Y, x, small y, दो cos theta and sin theta minus sin theta. okay, सब हमने फिल कर दिया, मैजिक स्क्वायर बन गया हमारा. एंड स्टूडेंट्स बाय हार्ट कर दो ये वाला टेबल. ठीक है, ये ना टेबल तुम्हारा हमेशा रोटेशन ऑफ एक्सिस में बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो इस टेबल को बाय हार्ट कर देना. नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि क्या फाइंड करना है. तो क्वेश्चन में दिया है फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, मतलब कैपिटल X, कैपिटल Y. सो कैपिटल X एंड कैपिटल Y. अभी कैपिटल X के लिए क्या करने का, हॉरिजॉन्टली जाने का, फिर स्मॉल x cos थीटा प्लस स्मॉल y sin थीटा, प्लस कैपिटल Y के लिए अगेन हॉरिजॉन्टली जाने का. सो वी हैव माइनस स्मॉल x sin थीटा एंड प्लस स्मॉल y cos थीटा. ओके, लेट अस टेक दिस इनटू अ न्यू स्क्रीन. नाउ ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था. कौन सा फॉर्मूला, cos माइनस थीटा का एंड sin माइनस थीटा का. ठीक है, तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा. नाउ लेट अस स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला, कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्मूला में. तो यहाँ पे स्मॉल x का वैल्यू है -1, थीटा है -45 एंड स्मॉल y है 3. So therefore capital X equal to -1. अब cos minus 45 looks like cos minus theta and cos minus theta is cos theta. So cos of minus 45 को क्या बोल सकता हो, cos
45 plus 3 into, again, sine minus 45 looks like sine minus theta, and sine minus theta is minus sine theta. So sine minus 45 is minus sine 45. Moving ahead, cos 45 का वैल्यू है बच्चों 1 by root 2 एंड sin 45 का भी सेम 1 by root 2 है, तो ना ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हमें मिलेगा, so capital X equal to minus 1 cos 45, so 1 by root 2 plus 3 into minus sin 45 मतलब 1 by root 2. Therefore capital X equal to ये होगा minus 1 by root 2 and ये होगा minus 3 upon root 2. Therefore capital X equal to, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, minus 1 minus 3 upon root 2. अब minus 1 minus 3 मतलब कितना, minus 4. So this is equal to minus 4 upon root 2. अब इसको 4 को ना हम 2 into 2 लिख सकते हैं बराबर, so this becomes 2 into 2 upon root 2. अभी 2 को root 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ, root 2 into root 2 is 2, तो 2 upon root 2 is root 2. Therefore capital X equal to minus 2 root 2. Now let's calculate capital Y. तो स्मॉल x स्मॉल y का एंड थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. अभी स्मॉल x का वैल्यू है -1, थीटा का वैल्यू है -45 एंड अगेन स्मॉल y का वैल्यू है 3. सो कैपिटल Y इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, सो +1 sin -45 which is same as sin minus theta, and sin minus theta is minus sin theta. So sin -45 is minus sin 45 plus 3, then cos -45 is same as cos of minus theta, and cos of minus theta is cos theta. So cos of minus 45 is cos 45. Again students, sin 45 का value is 1 upon root 2, cos 45 का value is also 1 upon root 2, तो वो दोनों substitute करते हैं. So we have capital Y equal to 1 into minus 1 upon root 2 plus 3 into 1 upon root 2. तो capital Y equal to minus 1 upon root 2 plus 3 upon root 2. अब देखो स्टूडेंट्स, अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू -1 plus 3 upon root 2. अब अगेन -1 plus 3 मतलब कितना हुआ, +2 which is equal to 2 upon root 2. अगेन स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, 2 को root 2 से डिवाइड किया मतलब कितना, √2. सो कैपिटल Y का वैल्यू कितना, √2. सो द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर -2 √2, √2. और स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, ऊपर ना 3 अपॉन रूट 2 है, मैंने वहां पे 3 अपॉन 2 लिख दिया था, ठीक है, ऊपर 3 अपॉन रूट 2 है ना, वो वाला करेक्शन कर देना. ओके, ठीक है, चलो. नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ √3, 1 इफ द एक्सेस आर टर्न थ्रू 30 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, एंड तो इसका कीवर्ड है axes are turned, which means the question is of rotation of axis. तो अगर rotation of axis का question है, so I will have to identify the new, the old and the angle through which axes are rotated. Now new मतलब क्या, new coordinate, old मतलब old coordinate. So when I look at the question, it is said that find the old coordinates. So I don't know the old coordinates. किसका old coordinates find करना है, √3, 1. So I can safely say √3, 1 is our new coordinate. And it is said that axes are turned through 30 degree, which means this is 30 degree. And what do we write after the angle? We always mention its direction. अब क्वेश्चन में 30 डिग्री का डायरेक्शन दिया है क्या, नहीं. तो जब भी डायरेक्शन नहीं देते तो हम क्या करते हैं, हम उसको एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम करते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव. So this becomes plus 30 degree. Now let us give names to them. So capital X, capital Y, small y and theta. Having obtained all this information, let us start writing the formula. And formula लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, a magic square. So let's make it. I hope कि अब तक तुम समझ गए हो कि कैसे मैजिक स्क्वायर बनाना है, ठीक है. तो जैसे ही तुम मैजिक स्क्वायर बना लोगे, उसके बाद ही तुम रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. कीप दिस इन माइंड. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है, वो लोग ने बोला है फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. मतलब क्या, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई. सो स्मॉल एक्स इक्वल टू एंड स्मॉल वाई इक्वल टू.
अब कैपिटल के लिए हम कैसे जाते थे? हॉरिजॉन्टली। तो बताओ स्मॉल के लिए कैसे जाना पड़ेगा? वर्टिकली। तो स्मॉल एक्स के लिए जाने का वर्टिकली। वेरी गुड। So small x equal to, now let's write down the formula here. So capital X into cos theta plus capital Y into minus sin theta, which is minus capital Y sin theta. Moving ahead, small y के लिए क्या करेंगे? Small y के लिए भी हम vertically जाएंगे. And let us get this formula. So I have capital X into sin theta plus capital Y into cos theta. So here's the formula for small x and small y. Now that we have the formula, let us substitute the values of capital X, capital Y and theta, and let us find our old coordinates. Let me write the formula once again for both small x and small y. Now capital X का value is √3, capital Y का value is 1 and theta का value is 30 degree. So we have small x equal to √3 cos 30 minus 1 into sin 30. Cos 30 का value क्या है? √3/2 and sin 30 का value 1/2. So we say small x equal to √3 into √3/2 minus 1 into 1/2. Now √3 into √3 is 3. So small x equal to 3/2 minus 1/2, which is equal to 3 minus 1/2, that is 2/2. So small x equal to 1. Moving ahead, applying the values here, we have small y equal to √3 sin 30 plus 1 into cos 30. So small y equal to √3 into 1/2 plus 1 into √3/2, which means equal to √3/2 plus √3/2. दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम. So I can say is equal to √3 plus √3 upon 2. Now students, what is √3 plus √3? It is 2 √3. Good. So small y equal to 2 √3 upon 2. 2 cancel. So small y equal to √3. So we can say our old coordinates are 1, √3. So that's it students. A very simple question. अभी तक हम कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड कर रहे थे. अब इस क्वेश्चन में हमने स्मॉल x स्मॉल y फाइंड किया. That's the only difference. बाकी सब हमारा सेम था. Now let us go to our next question. So this is a very good question students. So please try to understand this question. एक बार देख के करना एंड एक बार बिना देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ यहां पे बोला है find the original coordinates of -1, 1 if the axes are turned 120 degree. Look here students, it is given that axes are turned, मतलब axes are rotated. तो किस चीज का है? रोटेशन ऑफ एक्सिस का. वेरी गुड. एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस आया तो क्या सोचने का? द न्यू, द ओल्ड एंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस आर टर्न. एक्सीलेंट स्टूडेंट्स. नाउ न्यू मीन्स न्यू कोऑर्डिनेट एंड ओल्ड मीन्स ओल्ड कोऑर्डिनेट. अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. एंड किसका ओल्ड कोऑर्डिनेट्स? -1, 1 का. The new coordinates are -1, 1 and the angle of rotation is given 120 degree. Direction नहीं दिया है, मतलब we will take it anti-clockwise. Again students, anti-clockwise लिया मतलब positive. So इसका value हुआ +120 degree. Now let us name them. So capital X, capital Y, then old coordinate small x, small y, and then angle of rotation theta. Having got this many information, it is time for us to start the solution. And the solution for rotation of axis always starts with the magic square. So यहाँ पे we have our magic square. Question में बोला है find the original coordinates यानी कि old coordinates मतलब small x small y. अब small है students तो कैसे ट्रैवल करने का? Vertically. Excellent. तो small x के लिए ऐसे vertically जाएंगे तो कैपिटल X into cos theta minus कैपिटल Y into sin theta. Then small y के लिए ऐसा कंसिडर करते तो कैपिटल X into sin theta and plus कैपिटल Y into cos theta. So students ये आ गया अपना इक्वेशंस. अब इस फॉर्मूला को मैं वापस जस्ट ऐसे लिखता हूं. So small x equal to capital X cos theta minus capital Y sin theta and small y equal to capital X sin theta plus capital Y cos theta. Having obtained the formula, let us start substituting the values. तो कैपिटल X का वैल्यू -1, कैपिटल Y is 1,
and theta is 120 degree. So we have small x equal to minus 1 into cos 120 minus 1 into sin 120. Abhi na students, I want the value of sin 120 and cos 120. So this you can find by the other method जो मीर सर ने सिखाया था, सर्कल वाला मेथड याद आ रहा है? यूनिट सर्कल लेते फिर हम पॉइंट प्लॉट करते, उसमें हम निकालते 120 किसके ऑपोजिट है, बराबर वो लिखते ना, हम कोऑर्डिनेट्स लिखते वैसा. अदरवाइज यू कैन फाइंड इट बाय फॉर्मूला ऑल्सो, जैसे कि यहां पे आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला. ठीक है स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला इज cos 180 minus theta equal to minus cos theta and sin 180 minus theta equal to sin theta. So let us use this formula. Now remember students, जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो 120 को 180 माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा. एंड टेल मी व्हाट इज 120 180 माइनस के टर्म्स में? 180 माइनस 60. तो हर जगह मैं 120 के बदले क्या लिखूंगा? 180 माइनस 60. ठीक है, ये दिमाग में रखना. Now let us move ahead. So small x equal to, this is minus cos into 120 को हम लिखेंगे 180 minus 60 minus sin again 180 minus 60. Therefore small x equal to minus cos 180 minus 60 is like cos 180 minus theta, which is minus cos theta. So cos 180 minus 60 is minus cos 60 minus abhi sin 180 minus 60 is like sin 180 minus theta, and that is sin theta. So sin 60. Therefore small x equal to minus minus to plus cos 60 minus sin 60, which is equal to, what is cos 60 students? 1 by 2 minus what is sin 60? Root 3 by 2. So we have x equal to 1 minus root 3 upon 2. Now let us find small y. We have the formula for small y, which is small y equal to capital X sin theta plus capital Y cos theta, which is equal to minus 1 into sin 20 plus 1 into cos 120. अब students, this is minus 1 into sin 120, that is minus sin 120. 120 के बदले 180 minus 60, and 1 into cos 120 is cos 120, and 120 के बदले 180 minus 60. That is small y equal to minus sin 180 minus 60 is like sin 180 minus theta, which is sin theta. So this becomes sin 60 plus cos 180 minus 60 is like cos 180 minus theta, which is minus cos theta. So this becomes minus cos 60. अब sin 60 क्या है? Root 3 by 2, and cos 60 1 by 2. So let's substitute that. So we have small y equal to minus root 3 upon 2 plus of minus 1 by 2. That is minus root 3 upon 2 minus 1 by 2. अब दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, बराबर. सो वी कैन से स्मॉल y इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2. तो ये आ गया हमारा स्मॉल y. सो आई कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y इज 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2. एंड ये स्मॉल x स्मॉल y मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स. सो वी हैव फाउंड आवर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस जहां पे हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड किया था. अब कुछ क्वेश्चंस देखे जहां पे हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड किया. ठीक है, नाउ जैसे हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में बात किया, जैसे तुम्हारा ओरिजिन शिफ्ट होता है तो इक्वेशन भी शिफ्ट होता था, बराबर, लोकस का. वैसे ही स्टूडेंट्स, जैसे ही तुम्हारा एक्सिस रोटेट होता है तुम्हारा इक्वेशन भी चेंज होता है लोकस का. ठीक है, सो नेक्स्ट मॉड्यूल में ना हम वो देखेंगे, हाउ रोटेशन ऑफ एक्सिस affects the equation of a locus. All right students, thank you.